प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1855 ईस्वी के आसपास की बात है और रशिया में एक बहुत धार्मिक यहूदी परिवार था और उस परिवार में एक बेटा था जिसका नाम लेविनसोन था। और बहुत जैसे मैंने बताया धार्मिक माँ बाप थे। अपने आराधनालय में प्रार्थना आराधना करने जाते थे। हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे और 5 साल की उम्र से ही लेविनसोन के पिता ने उसको उनकी भाषा में पढ़ना सिखा दिया और 3 बार बच्चा दिन में प्रार्थना करता था और जो उनकी भाषा में, इब्रानी भाषा में तालमूद शास्त्र थे उसको वो पढ़ने लगा और कई सारे साहित्य वो पढ़ता था, ये सोच कर के वो एक धार्मिक गुरु बनेगा जिसको रब्बी कहते हैं। और 13 साल की उम्र पर उसके घर वालों ने, पिता ने उसको बताया कि देख अब तू 13 वर्ष का हो गया है, अब तू एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया है और इसलिए परमेश्वर के सामने तुझे खुद अपने पापों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। परमेश्वर के सामने तुझे खुद अपने पापों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये सुनते ही वो बहुत चिंतित हो गया और उसकी चिंता ये हो गई कि मैं क्षमा कैसे पा सकता हूं। और बार बार उसके मन में ये सवाल बना रहा, मैं बचने के लिए क्या कर सकता हूं, पापों की सजा से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। वो एहसास करता था कि उस पवित्र परमेश्वर के सामने मैं सचमुच में बहुत पापी हूं। वो अपने धर्मस्थलों पे जाता था, लगातार आराधनालयों में, और कई बार 2 घंटे तक प्रार्थना करता था और 12 घंटों का उपवास रखता था। लेकिन फिर भी वो ये अपने आप से पूछता रहता कि क्या मेरे ये अच्छे काम, ये सारे धार्मिक काम, क्या मुझे परमेश्वर के सामने सही ठहरा सकते हैं। और उसका जवाब दिल ही दिल में वो जानता था कि इससे मैं सही नहीं ठहर सकता। और वो ये भी जानता था कि अगर मैं आज मर जाता हूं तो परमेश्वर के सामने मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा पापों का भार लेकर। उसका जो गुरु था, रब्बी था, उसने कहा कि भाई देख, अगर तू मर जाता है तो कुछ समय तक तू नरक में समय बिताएगा और जब अपनी सजा तो भुगत लेगा उसके बाद तू स्वर्गलोक में प्रवेश करेगा। तो ये सब सुनकर उसको बहुत परेशानी हुई कि कैसे मैं सह सकता हूं, और ऐसे मतलब बातों में कोई भी सफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और उसके फादर भी थोड़े परेशान हो गए कि ये क्यों इतनी छोटी उम्र पर इन बातों के लिए चिंतित है। फादर ने कहा तू सब धार्मिक साहित्य पढ़ना छोड़ दे। लेकिन फिर भी वही सवाल उसके मन में था कि मैं बचने के लिए क्या कर सकता हूं। फादर ने कोशिश भी की कि वो पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन ये सवाल और परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना और पापों के बोझ का क्या होगा, इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए, जो उसको अपने घर में, समाज में नहीं मिला, 16 साल की उम्र पर उसने अपना घर छोड़ने को सोच लिया कि मैं मुक्ति के मार्ग को ढूंढ के रहूंगा, उद्धार को ढूंढ के रहूंगा, पापों की क्षमा कैसे मिलती है और मैं कैसे बच सकता हूं, इसको ढूंढ के रहूंगा। क्योंकि उसने कईयों से बातचीत की, किसी ने उसको संतुष्टि का जवाब
नहीं दिया और 16 साल की उम्र पर उसने रशिया छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसके पिता दुखी थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे की रक्षा करना और उसको संभाल के रखना। तो लेविनसॉन जो जवान लड़का था, पुरुष ही था, वो ट्रेन लेकर रशिया की बॉर्डर तक गया। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास सही कागज नहीं थे, पूरे कागज नहीं थे। तो रात बिताई और जैसे ही मौका मिला उसने दौड़कर बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी में पहुंच गया। उसको एक सैनिक ने, रशियन सैनिक ने गोली भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। अगले 2 साल वो दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस किया। वो और पश्चिम दिशा में जाता रहा। उसके पॉकेट किसी ने मार लिया, उससे चोरी कर ली, उसको धमकियां दी गई। एक बार एक कुत्ते ने बहुत उसको बुरी तरह काट लिया, उसको कुछ समय जेल भी जाना पड़ा। बहुत उसके जीवन के अंदर एकदम ही एक सुरक्षित घर के वातावरण से निकलकर एकदम ही वो एक जंगल राज में पहुंच गया, ऐसा हो गया। कभी वो खुले मैदान में सो जाता, कभी कब्रिस्तान में भी सो जाता, कभी वो दूध की डिलीवरी का काम करता या लोगों के जूते पॉलिश करता, और जहाँ कहीं कोई उसको सहारा दे देता, दया दिखा देता, उनके साथ रह लेता था। कई बार बहुत ठंड और भूख, बड़ी ठंडी जगहें होती हैं, उसमें उसने समय बिताए। और यही अपने ही जो समाज के उसके लोग थे, यहूदी लोग, उनको ढूंढता था और उनको पूछता था, मुझे क्षमा कैसे मिल सकती है, मेरे पाप का भार कैसे हट सकता है, मैं कैसे बच सकता हूं। और कुछ तो उसको हमदर्दी दिखाते थे, उनके पास भी जवाब नहीं थे, लेकिन कुछ बहुत कठोर उसको जवाब देते थे। कभी कभी वो अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखता, वो कुछ पैसे भी भेजते उसको यही कहते कि बेटे वापस आ जा, लेकिन वो नहीं माना। वो और उसने यात्रा की, और उस यात्रा के बाद उसका एक दोस्त भी बना जिसने उसके कपड़े भी चुरा लिए। और फिर उनके जो घर का एक रीति रिवाज था कि एक दिन को वो साल में अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जिनको प्रायश्चित का दिन कहते हैं। और वो भी उसने मनाया। फिर उसने और कुछ काम करना शुरू किया, क्योंकि वो रशिया से आया था, यहूदी व्यक्ति था, तो वहाँ जर्मनी के और यूरोप के लोग यहूदियों का बहुत कई बार मजाक बनाते थे। और कुछ ऐसे जर्मनी में लोग मिले जिसने इससे बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो इसलिए यीशु मसीह से संबंधित किसी भी चीज से ये घृणा करता था, और यीशु मसीह को मानने वाले, चर्च जाने वाले ऐसे लोगों से ये घृणा करता था। और इसका कारण भी ये था क्योंकि वो उसको सताते थे ना। जो लोग ऐसा करते थे वो वास्तव में प्रभु यीशु को जानते नहीं थे। वो एक धर्म के रूप में फॉलो करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को दिल से वो नहीं जानते। तभी तो एक ऐसे अजनबी को वो तंग करते थे। खैर, फिर उसको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम H.A. स्टर्न था। उनके साथ संपर्क करके और भी एक उनको सलाहकार मिले, उनसे सवाल पूछता जब वो उस प्रार्थना घर में गया। और जब वो सवाल पूछता रहा, उसको बाइबल से जवाब मिलते रहे। और विशेषकर उसको ये पता चला कि बाइबल में भविष्यवाणी है, मीका 5 अध्याय के 2 वचन में, जिसमें लिखा है, हे बेतलहम एप्रेता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा,
और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो इस भविष्यवाणी का अर्थ है कि एक ऐसा पुरुष यानी नर बालक बेतलेहम नाम के नगर में पैदा होगा, जिसका निकलना प्राचीन काल से है वरन अनादि काल से होता आया है। यानी वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं होगा। परमेश्वर स्वयं जो अनादि काल से है, वो मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आएगा। और लेविनसॉन ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ, और तब उसकी आंखें खुली कि ये क्या बात है। ये भविष्यवाणी इतने वर्षों से पहले हो चुकी थी। फिर उसने और यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में उसने जाना कि ये जो मसीहा आएगा, ये जगत के पापों को अपने ऊपर उठाएगा। वो जगत के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा, अपना पवित्र लहू बहा देगा। और यहां पर लेविनसॉन की आंखें खुल गई कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूं इतने वर्ष से, ये सत्य तो इसको मैं ठुकरा रहा था, मैं सुनना नहीं चाह रहा था यीशु मसीह के बारे में। और तब लेविनसॉन ने सच्चे हृदय से पछताव किया, प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगी, और वो भार जो उसके सिर पर था वो हट गया। वो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगा, उसकी आज्ञाओं को मानने लगा। और सबसे बड़ी बात, जो उसके मन में ये भय था, ये डर था, उसका विवेक अशुद्ध था, प्रभु यीशु के लहू ने उसको संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र कर दिया। और ये लेविनसॉन की कहानी है, जिसने अपना सब घर बार, अपना आराम, माँ बाप का प्यार, वो सब कुछ छोड़कर वो एक चीज, एक सवाल जो उसको बार बार तंग करता था, उसका जवाब ढूंढने के लिए देश छोड़ के चला गया। और वो सवाल था, मैं बचने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता हूं, ये पापों का भार मुझ पर से कैसे हटेगा, मैं कैसे इन पापों का जवाब परमेश्वर को दे पाऊंगा। और उसको सारा उत्तर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मिला कि प्रभु यीशु इस धरती पर आया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अपने आप के लिए, अपने आप को बचा नहीं सकते, इसलिए उसने वो सजा अपने ऊपर ली कलवरी के क्रूस पर। और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज युगानुयुग जीवित है। और ना केवल लेविनसॉन, लेकिन जो भी उस पर विश्वास करता है, जहां पर भी है, और यीशु मसीह के नाम को पुकारता है, वो व्यक्ति उद्धार पाता है, पापों की क्षमा पाता है। लेविनसन को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन यदि आपने इसको पहले नहीं सुना है तो आपके पास तो सामने ये बात बताई जा रही है ना। ये सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, प्रभु यीशु का शुभ संदेश। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।